प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके के बारे में बात कर रहे थे, जो आपकी राजस्थान जन की पुस्तक थी। और इस पुस्तक के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में, वो मान के चलिए कि यहीं से आपको घुमा फिरा करके पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी और आईबीएसई जो प्रमाणित पुस्तकें होती है, जो आपकी बेस लेवल की होती है कक्षा 6 से कक्षा 12 की, उसमें यदि राजस्थान जीके की यदि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको कहीं पर भी कोई भी अड़चन प्राप्त नहीं होगी क्वेश्चन के माध्यम से देखा जाए तो, ठीक है। और 360 पेज की मैंने एक पूरी पीडीएफ बनाई है दोस्तों, तो इस पीडीएफ को आप ज़रूर याद कीजिएगा। और इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जो 8वां अध्याय अपना चल रहा था, जिसमें राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को हम कंटिन्यू करते हैं और उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न था अपना कि जैसेनाथ जो सिद्ध जाट होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, और जब अग्नि नृत्य किया जाता है तो उस जो अग्नि नृत्य पर जो खीरे जो बिछाए जाते हैं उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो धूणा के नाम से जाना जाते हैं, ठीक है। धूणा कहते हैं अग्नि नृत्य। जैसनाथी संप्रदाय जो है उसका प्रमुख नृत्य माना जाता है। 12वां प्रश्न है कि अग्नि नृत्य के दौरान किस वाक्य का प्रयोग करते हुए नृतक अर्थात जो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वो एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा वाक्य होता है, तो वो होता है दोस्तों अपने फतेह फतेह, ठीक है। फतेह फतेह या फिर फतेह फतेह, याद रखिएगा, फतेह फतेह, ठीक है। ये जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस वर्ड का यूज़ किया जाता है जैसनाथी संप्रदाय के सिद्ध जाटों के द्वारा। 13वां प्रश्न है अपना कि गुड़ला किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, तो जोधपुर का नृत्य कौन सा, गुड़ला। 14वां नृत्य ढोल किस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, तो जालौर में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है ढोल। 15वां प्रश्न देखिए कि ढोल नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री अपने जयनारायण व्यास साहब हैं उनको जाता है, क्योंकि इन्होंने ढोल नृत्य को जो है वो बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो श्रेय दिलाया था और इसको पहचान दिलाने में अपना योगदान दिया था, ठीक है। किसी बड़े व्यक्ति का आपके साथ में यदि नाम मात्र भी होता है ना, तो मान के चलिए कि आप अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि ढोल नृत्य के साथ हुआ था। 16वां प्रश्न देखें, बम नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों, तो अलवर भरतपुर में जो है वो बम नृत्य किया जाता है। आप इंपॉर्टेंट लगा करके इसको याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है कि लहंगे का घेर जो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है वो क्या कहलाता है, तो उसे गुम्म के नाम से जानते हैं। लहरे का घेर जो है वो नृत्य के समय वृत्ताकार घूमता है, उसे गुम्म के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न है अपना कि राजस्थान के किस क्षेत्र में गरबा नृत्य किया जाता है दोस्तों, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, याद रखिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो है वो राजस्थान के क्षेत्र में घेर नृत्य अर्थात गरबा नृत्य जो है वो किया जाता है। गरबा वहाँ पर क्यों किया जाता है, देखिए यदि सही तरीके से अपनी इसको समझना चाहे ना, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जस्ट पास में बॉर्डर लगता है किसका, गुजरात का। और गुजरात का आपको पता ही है गरबा जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चाहे अपनी जेठालाल की वह दया को देख लो, वैसे ही मामला उधर भी सही है, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जब सीमा लगती है तो वहाँ से कुछ संस्कृति अपने यहाँ पर भी आती है और अपनी संस्कृति भी गुजरात में जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो लेन देन होती रहती है और इसी के अंतर्गत प्रभाव पड़ता है अपना गरबा नृत्य का, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में गरबा नृत्य होता है, याद रखिएगा। पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ाई का मज़ा जो किताब में है ना, उसका आप प्रिंट निकलवाइए। देखो मेरी तरफ से क्या सजेशन है आपके लिए, उसका आप प्रिंट निकलवा करके यदि पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा कि आपकी तैयारी जो है मजबूत नहीं हो पाए। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। तो अच्छे से पढ़ें और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम दें दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है इस जीवन में। नौकरियां बहुत कठिन होती है, प्राइवेट यदि आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो मतलब लोग देखिए कि आपको 10,000 के पीछे ना 100% आउट जो आपका है वो लेना, मल्टीपल आउटपुट लेंगे आपसे, संभव नहीं है और बहुत चीज़ें ख़राब होती है ये चीज़ें, ठीक है। इन चोटों में पढ़ना ही नहीं है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करें और मस्त मज़े से तैयारी करें दोस्तों। पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है इस जीवन में, तो ज़रूर पढ़ाई करें और अपने सपनों को नया आकार प्रदान करें। चाहे इस कोई सा भी एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम दीजिए, कई बातें नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी की आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी करें बस, और अच्छे से तैयारी करने वालों का ही सिलेक्शन होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज इन प्रश्नों के बारे में हमने बात की है। हाँ, ये बालर नृत्य वगैरह बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।